लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे, यानी गोल्ड सिल्वर पर बातचीत की जाएगी। आज के सेशन की बात की जाए तो सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका ईरान के बीच समझौते की खबर के चलते इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। गोल्ड $4335 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर $69 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट से समझेंगे ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत होगी। क्रूड की समझौते की खबरों के चलते क्रूड लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। $80 के नीचे ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, यहां से क्रूड में और कितनी गिरावट आ सकती है, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। और आखिरी में मेटल्स पर बात करेंगे। आज के सेशन में मेटल्स में गिरावट है, कहां खरीदारी का मौका है, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले अमेरिका ईरान युद्ध समझौते को लेकर क्या अपडेट है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका ईरान के बीच 14 पॉइंट का समझौता हुआ है। इसमें क्या है कि ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरानी राष्ट्रपति दोनों जन ने दस्तखत कर दिए। पहले 19 तारीख को यह होना था, 18 तारीख को ही कर लिया गया। पेरिस के वारसे पैलेस में दस्तावेज पर साइन किए गए। समझौते के तहत कुछ पॉइंटर्स भी रेज किए गए जिन पर बातचीत आगे होती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूरेनियम को लेकर जो मसला है उस पर आगे बातचीत होगी अगले 60 दिनों में। बातचीत शुरू करेंगे, अजय सर से शुरुआत करूंगा। अजय सर, कैसे देख रहे हैं अमेरिका ईरान जिस तरह से युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों देश साइन कर चुके, सब ठीक नजर आ रहा है या अभी भी थोड़ी सी डाउट है, अभी भी बचा हुआ है? सर नमस्कार। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और डाउट दोनों साथ साथ चलते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग में एक हमने अपडेट आते हुए देखी जहां पे बोला हम डील तो साइन कर रहे हैं बट मैं ईरान पे हमला कर सकता हूं। तो ये जो पॉइंट है, मतलब एक फुल स्टॉप की जगह पे उन्होंने गलती से 3 फुल स्टॉप लगा दिया है, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इजराइल और लिबनान के बीच में क्लैश अभी भी चालू है। अब कहां तक, देखिए सब चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए क्योंकि अब इन्फ्लेशन की जो चिंता है वो सभी को तंग कर रही है। तो सभी चाहते हैं कि ये विराम लग जाए इसको, लेकिन मुझे लगता है ये साइन तो हो जाएगा, लेकिन जो 60 दिन का विंडो है ना, ये एक परपेचुअल विंडो चालू होता रहेगा, बीच बीच में चलेगा। बट हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा जिसके चलते कच्चे तेल में भी गिरावट आई है। हमारा मानना था कि ये 80 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है, बट जिस दिन से 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 77 78 तक ब्रेंट आ चुका है, बट आई डाउट कि उसके नीचे सस्टेन करे। साथ में हम देखते हैं कि जिस ढंग से आईईए के भी अपडेट आए हैं जिन्होंने आगे का आउटलुक है प्राइस का वो ट्रिम डाउन किया है, $80 के आसपास हमने देखा, काफी बैंकर्स भी आ गए। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं युद्ध का बहुत अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन गोल्ड में हमने कल अच्छा मूव देखा। 3 दिन से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे। एक स्पाइक आया था कल रात को फेड की बैठक से पहले, बट उसके बाद इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन और मार्केट क्रैश करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन घूम फिर के जो 4330 का लेवल है वो 3 दिन से हम देख रहे थे उसी पे आके अटके हैं। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उस पे क्या आउटकम निकल कर आता है। ठीक है, ये सर की राय है, तो देखना होगा क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। रविंद्र सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार ब्रिज जी, एकदम एकदम मजे में। क्योंकि मजे में इसके लिए क्योंकि वॉर थोड़ा सा फेड होते हुए दिख रहा है। सर, किया क्या जाए? जैसे अभी जो अपडेट आ रहा है अमेरिका ईरान को लेकर वो भी आपने देखा होगा, फेड का भी फैसला आ चुका है, रेट अनचेंज रहेगा। दोनों फैक्टर को कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट के लिहाज से? सर वेल ब्रिज जी, देखिए हमें इसे विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम 2 एंगल्स। एक तो जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि ब्रेंट क्रूड में एक बहुत ही अच्छा बेरिश फॉर्मेशन बना है और क्रूड जो हिसाब से नीचे जा रहा है वो एक इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं एक डील होते हुए दिख रहा है और एग्जैक्टली वही हुआ। क्रूड अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ब्रेंट क्रूड 111 112 के हाई से नाउ इट इज क्लोज टू $78, जो कि ऑलमोस्ट 61% डाउन है फ्रॉम द हाइज। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो फर्स्ट हर्डल वाज कि इनका कुछ डील हो, तो वो आई वुड से कि 75-80% आते हुए दिख रहा है। लेकिन जैसे अजय ने राइटली बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और डाउट दोनों साथ में जाते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ भी कहा नहीं जा सकता यहाँ पे। और इजराइल का जो स्टोरी है वो अभी भी बैकग्राउंड में है क्योंकि वो अभी भी लेबनान पे अटैक अभी भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो लटकती तलवार है वो अभी भी है, बट काफी हद तक हमें लगता है कि एक
एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में आ चुका है। सेकंड, जो फेड का मीटिंग कल हुआ है, आई थिंक इट इज मोर और लेस एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो अक्टूबर रेट हाइक था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था मार्केट में। और दूसरा, जो इन्फ्लेशन जो बढ़ने के चांसेस है, जो फेड ने जताया कि 3.6% तक इन्फ्लेशन जा सकता है, आई थिंक वो एक डबल साइड स्वॉर्ड है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो फेड के एंगल से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के एंगल से गोल्ड के लिए नेगेटिव है, लेकिन गोल्ड ट्रेडिशनली इज टेकन एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड। और दूसरा चीज ये है कि जो वे से रिकवरी हमने देखी है गोल्ड में 4210, अगर आप देखें तो एग्जैक्ट जो गैप फिलिंग था जून 15 का, वो गैप फिलिंग हुआ है और वहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है दोनों गोल्ड और सिल्वर में। तो ये एक इंडिकेशन है कि ऑलरेडी प्राइस इन द मार्केट एक नी जर्क रिएक्शन हुआ, एंड देन अगेन द प्राइसेस आर क्लोज टू वेयर इट वाज येस्टरडे। तो मेरे हिसाब से चार्ट पे अगर देखें तो गोल्ड एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका जो नेकलाइन है वो अराउंड 4380 के आसपास है। अगर वो निकल जाता है और उसके ऊपर समझिए कि एक डेली क्लोजिंग आ जाता है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड फिर अराउंड 4500, 4450, 4500 तक जाने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा पॉजिटिव टिल्ट ही रखूंगा। गोल्ड में 4210 बहुत क्रूशल है अभी, जो कि कल का लो था, अगर उसके नीचे निकल जाता तो फिर से इसमें डाउन साइड शुरू हो जाएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो फेड था वो आई वुड से कि एक नॉन इवेंट जैसे था, क्योंकि जैसे एज एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ है, और ईरान यूएस से पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। तो आई थिंक ये अगर कॉम्बिनेशन देखे तो गोल्ड इज स्टिल इन अ पॉजिटिव जोन, काफी अच्छा रिकवरी आया है फ्रॉम द डाउन साइड। तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बायस लेके चलना चाहूंगा इन गोल्ड सिल्वर बोथ। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अजय सर से कॉल ले लेते हैं। सर, गोल्ड सिल्वर में क्या ट्रेडिंग कॉल बन रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, जो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए भाई, मुझे ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है इसमें 3-4 कारण है। पहला कि जो वॉर प्रीमियम था वो एक्चुअली रिवर्स वर्क करता है। तो इनिशियली तो हमने देखा सीज फायर की वजह से मार्केट में जंप आ गया, वो भी डिस्काउंट हो चुका है। सेकेंडली, फेड की जो बैठक थी उसके अंदर दिसंबर में 1 रेट हाइक, और जबकि 6 फेड मेंबर्स ने इसमें वोट किया है कि 2 रेट हाइक होने की पॉसिबिलिटी है। थर्ड है डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर टिक गया है। फोर्थ है, हाँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया है कि हम 45% सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग करें। तो लॉन्ग टर्म गोल्ड डेफिनेटली तेजी का है, बट शॉर्ट टर्म में मेरा अभी भी मानना है जब तक ये 4550 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 4000 का लेवल भी तोड़ते हुए देखेंगे नीचे में। तो आज के लिए मुझे लगता है 1,53,500 के बाउंस पे बेच के चलिए, 1,54,500 का स्टॉपर्स लगाइए, 1,51,500 का टारगेट रहेगा। चांदी में भी 2,49,000 पे बेच के चलिए, 2,44,000 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल सेलोन जम की रणनीति बना के चलिए सोने चांदी में सेलोन राइस की स्ट्रेटेजी शेयर की जा रही है अजय सर की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर सिल्वर की बात की जाए तो जुलाई वायदा 2,49,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,44,000 तक के टारगेट के लिए 2,53,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। वही अगर गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली की ही सलाह दी जा रही है, यानी यहां से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,51,500 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1,54,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,53,500 पर शॉर्ट करिए। ये अजय सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। रविंद्र सर, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लोग प्रेशर देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि यहां से वापस से गिरावट लौटती हुई दिखाई दे? जो रिकवरी आई थी वहां से तो हम लोग प्राइजेस में वापस से डिप देख चुके, क्या वापस से गोल्ड $4,100 या सिल्वर की बात की जाए $64-65 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा क्या? देखिए ब्रिज जी, वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि जो ये रिकवरी आई है फ्रॉम द लोअर साइड, जहां पे गोल्ड ने 4,020 और सिल्वर ने एग्जैक्टली $61 के आसपास ट्रेड किया था, तो ये जो रिकवरी है दिस इज अ रिलीफ रैली। ये कोई बुलिश सेंटिमेंट नहीं है कि मार्केट फिर से एक बार ही आपका $5,000 या सिल्वर में फिर से $80 आ जाएगा। तो आई थिंक मोर ऑफ अ कंसोलिडेटिव मूव रहेगा। जो मेरा व्यू था पिछले वीक में कि इसका रिकवरी जो है गोल्ड का वो अराउंड 4,450, 4,400, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था जिसे ब्रीच करके मार्केट ने एक डाउनसाइड दिखाया था। अगर एग्जैक्ट लेवल देखे तो 4,380 का लेवल था जो मार्केट ब्रीच नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ब्रीच हो गया हमने गोल्ड में 4,020 तक का लेवल देखा। तो मेरे हिसाब से टू बी प्रिसाइज 4,380 का एक काफी क्रूशल लेवल है, और वही मैंने आज बताया कि वही एक नेकलाइन रेजिस्टेंस है
अगर वो निकल जाता है तो हम इसमें और थोड़ा सा रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मुझे कोई एकदम बुलिशनेस नहीं लग रहा है। यस, फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रिलीफ रैली है, लेकिन ऊपर के लेवल से हम फिर से एक बार इसमें एक सप्लाई देख सकते हैं। तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अराउंड 72.50 से $73 तक का एक एक्सपेक्टेशन है, जहां से हम थोड़ा सा सप्लाई आते हुए देख सकते हैं। और गोल्ड में जैसे मैंने बताया 4380 क्रूशल है, अगर वो निकल जाता है तो 4450, 4500 वहां से हम इसमें एक सप्लाई देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बुलिश सेंटिमेंट एज ऑफ नाउ है नहीं। एक रिलीफ रैली है क्योंकि काफी ओवर बिल्टअप हुआ था ऑन द शॉर्ट साइज, तो वो थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा व्यू है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ऊपर में फिर से हम इसमें सेलिंग देख। ठीक है, जिस तरह की सर की रणनीति बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अजय सर, एक चीज बताइएगा, जैसे अभी मैं सवाल देख रहा था, बहुत लोग जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि अजय सर की एनालिसिस बहुत अच्छी है, लेकिन सर ये भी मुझे बताइए, वो पूछ रहे आगे सवाल भी कि $50 तक चांदी अभी भी जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए, आप 10 दिन 15 दिन की गिरावट या तेजी में हम लोग थोड़ा सा मन चंचल सर हो जाता व्यूवर्स है। भी बहुत स्मार्ट हो गए, पहले तारीफ कर देते फिर अपना सवाल पूछते कि सर से राय सही से निकल के आ जाए। नहीं, देखिए, मैं एकदम क्लियर हूँ। मेरी एक पैसे की भी डेरिवेटिव में मैं पोजीशन रखता नहीं, इसके लिए मैं अनबायस देता हूँ। पहले जब तेजी रहती है तो मैं जबरदस्त तेजी में ही रखता हूँ, और कम से कम मैं जनवरी से ही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा करेक्शन है मार्केट में। और अभी भी मुझे लगता है 50, देखिए वैसे तो 4860 का सपोर्ट है, बट मेरा मानना है $53-54 तक का लेवल मिलेगा। और मैं इसको कॉन्कनेट कर रहा हूँ 2008 और 2022 की मंदी की। इसकी एक रिपोर्ट भी मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर की थी, वापस मैं शेयर कर दूंगा बाद में। तो मुझे लगता है कि $70 एक बेंचमार्क बन चुका है। पहले 70 तोड़ नहीं रहा था, अब 70 के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा है। टेक्निकल में रविंद्र बहुत अच्छे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा इसमें आगे बता पाएंगे। बट मुझे लगता है कि ये 70 की जगह पे आप इसको 74, 60 या 75 का रजिस्टेंस पकड़ लीजिए। जब तक ये नहीं तोड़ता नीचे में 61-62 का पहले फेज में, एंड देन नीचे में मुझे लगता है $53-54 तक का लेवल मिलेगा। इसके 5 मुख्य कारण है। सबसे पहले आप सोचिए, डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर आ चुका है, जो मुझे लगता है कि करीबन 102, 103 तक का टेम्पररी जंप मिलेगा। वहीं अगर हम देख रहे हैं गोल्ड में भी जो साइकोलॉजिकल लेवल है 4000 का, वो तोड़ने की तैयारी में है, जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो बनना स्टार्ट हो चुका है। ईटीएफ में आउटफ्लो जारी है, और एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगी, हम ईवीज बंद ही कर देंगे, लेकिन टेम्पररी जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ा हुआ है इसकी वजह से ये हर्ट। अजय सर, आप कितने बुलिश हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर आने वाले 5 साल में? मिनिमम डबल होता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है कि गोल्ड 3 साल में ही, 2.5-3 साल में 8000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, और चांदी $200। चांदी ज्यादा तेज है बिकॉज अब चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और साथ में गोल्ड को भी फॉलो करती है। एटलीस्ट मेरा मानना है कि 2027 से अगर हम पकड़े तो जो कमोडिटी की सुपर साइकिल 2019 में स्टार्ट हुई थी, वो 30 पे मुझे जाके हल्का सा मीन तक आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है 3 साल में ही आप देखोगे ये डबल होते हुए दिखाई देंगे करंट लेवल से भी। ठीक है, ये सर की राय। अजय सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा शॉर्ट में, किरण गुप्ता जी का आ रहा है सिल्वर को लेकर। सिल्वर बाय करके रखें 2,68,000 पर, एमसीएक्स पर 4 लॉट, क्या करें? आपसे राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो व्यू दिया है चांदी और सोना डबल होंगे, वो 3 साल में होंगे, लेकिन अगले 3-4 घंटे की अगर बात करें तो मेरा व्यू मंदी का है शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में। यहाँ पे मुझे लगता है बेटर है आप लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए। जब तक प्राइस 2,55,000 के ऊपर नहीं जाता, नीचे में 2,44 से 2,40 तक के लेवल मिल सकते हैं।